नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2025। दोस्तों अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 1:07 पे। बस कुछ टाइम पहले आउट हुआ है एफएमसी मीटिंग की आउटकम, उसके बाद हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इस बार एफओएमसी मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पॉयल साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया और उसके बाद बाजार की रिएक्शन कैसा था, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज की हेडलाइन आपके सामने। यूएस फेड मीटिंग लाइव अपडेट, फेडरल रिजर्व कीप्स इंटरेस्ट रेट अनचेंज, जो कि वाइडली एक्सपेक्टेड था। आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में ये चीज कहा था कि देखिए बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार अनचेंज रखा जाएगा, बिकॉज यूएस इकोनॉमी काफ़ी टर्मोइल से गुजर रहा है। आपके इन्फ्लेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया लास्ट 2 महीने पे हमने देखा। आपके ग्रोथ रेट भी या जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी, तो उसको और विचार करके अनचेंज रखने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका रिएक्शन तो ऑलरेडी पहले ही देखने को मिल गया था। इसके बाद का रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये देखिए, उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप की पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट में मेंशन किया। स्लोअर ग्रोथ, स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन अहेड। तो आइए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखा देता हूं। यहां तक क्लियर हो चुका है कि अनचेंज रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। उसके बाद देखिए यहां से शुरू करते हैं। यूएस फेड मीटिंग लाइव अपडेट, द फेडरल रिजर्व कीप्ट इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज वेडनेसडे, मतलब 19 मार्च, एंड सिग्नल्ड, क्या सिग्नल दिया देखिए, दैट इट इज स्टिल एक्सपेक्ट टू कट रेट ट्वाइस दिस ईयर। तो मतलब अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल दिया है कि इस साल खत्म होने से पहले लगभग 2 बार रेट कट करने का चांस है, 2 बार करने का चांस है। थ्रू इट्स सेट आउटलुक इज मोर अनसर्टेन, साथ में अनसर्टेनिटी का जो माहौल है उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में, द फेड ऑल्सो नाउ एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू ग्रो मोर स्लोली दिस ईयर। ये दोस्तों काफी शॉकिंग चीज है कि फेडरल रिजर्व द्वारा कहा गया कि इस साल जो है इकोनॉमी रेट काफी स्लो हो सकता है। एंड नेक्स्ट देन इट डिड 3 मंथ्स अगो, मतलब 3 महीने पहले जिस रेट में ग्रोथ हो रहा था यूएस इकोनॉमी, उससे काफी कम हो सकता है। उसके बाद देखिए कहा कि अकॉर्डिंग टू अ सेट of quarterly economic projection also released Wednesday, it also expect the unemployment rate to tricky higher। ये लाइन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस में इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, वो बढ़ सकता है टू 4.4% बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल खत्म होने से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूएस की बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा सिग्नल या अच्छा साइन नहीं है कोई भी इकोनॉमी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम होगा, जॉब क्रिएशन जितना ज्यादा होगा, वो अच्छी बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंट भी मिल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है। उसके बाद देखिए पॉलिसी मेकर ने क्या कहा। पॉलिसी मेकर ऑल्सो एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन विल पिक अप स्लाइटली दिस ईयर। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन इस साल जो है इन्फ्लेशन स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है टू 2.7%। साथ में यह भी प्रोजेक्शन किया कि इस साल पे जो एवरेज 2.7% होने का चांस है फ्रॉम द करेंट लेवल। अभी के कहां पे है 2.5%, तो 2.5% से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। बोथ आर अबव द सेंट्रल बैंक्स 2% टारगेट। दोस्तों आपको भली बात याद होगा, लास्ट 2 साल से फेडरल रिजर्व ने जो टारगेट रखा था 2% या उसके नीचे, उससे तो एटलीस्ट बहुत ऊपर है ना। चाहे हम 2.5% की अगर हम बात करें या 2.7% की बात करें, दोनों ही डेटा कहीं ना कहीं 2% से काफी ऊपर है। तो मुद्दे की बात यह है कि फेडरल रिजर्व इस बार एक तो ये कह दिया कि देखिए आपके जो इस बार अनचेंज रखा गया, इस साल खत्म होने से पहले 2 बार फिर से रेट कट करने का उम्मीद है। पर साथ में ये भी कह दिया कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा हाई रह सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है आपके जेरोम पॉयल साहब, जो कि फेडरल रिजर्व की चेयरमैन द्वारा। अनसर्टेनिटी अराउंड द इकोनॉमिक आउटलुक हैड इंक्रीज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं कोट करना चाहूंगा। ये देखिए, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बढ़ सकता है, इकोनॉमिक आउटलुक हैज इंक्रीज। इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो बढ़ सकता है, ठीक है। ये दोस्तों एक वेबसाइट में आपको दूसरे एक और वेबसाइट में जाके
एक्चुअली जो रिसेशन से रिलेटेड वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इनको पूछा जा रहा था। आई थिंक कि आप लोग कितने लोग देखा नहीं देखा, आई डोंट नो। यूट्यूब में इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बट काफी लेंथी है, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट करके। एक्चुअली रिसेशन से रिलेटेड इनको बहुत सारे सवाल पूछा गया था प्रेस की तरफ से, ठीक है। तो उनके जवाब देते हुए उन्होंने ये लास्ट 3 पॉइंट मेंशन किए। लास्ट 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं आपको समझा देता हूँ। पॉयल स्टेट्स दैट रिसेशन रिस्क हैव इंक्रीज बट रिमेन लो। रिसेशन रिस्क जो है, मंदी का जो रिस्क है इकोनॉमी में, वो बढ़ रहा है बट स्टिल काफी कम है। पहले से बढ़ चुका है बट काफी कम है, इन्होंने ये मेंशन किया। साथ में ये भी कहा, एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी एट रफली 1 in 4 ओवर द नेक्स्ट 12 months, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इन्होंने ये भी कहा, पॉयल क्लैरिफाइज दैट द फेड डज नॉट फोरकास्ट रिसेशन। तो ये दोस्तों मार्केट को बहुत पसंद आया। ये जो दूसरा वाला लाइन है ना, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट इनको बहुत पसंद आया मार्केट को। किस बारे में पसंद आया? क्योंकि पॉयल साहब ने प्रॉपरली मेंशन कर दिया कि फेडरल रिजर्व ने रिसेशन की कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा है, रिसेशन मंदी की कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा है। थ्रू ई एक्नॉलेज दैट सम इकोनॉमिस्ट हैव रेज्ड देयर एस्टिमेट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, उसके पहले भी मैं आपको अलग अलग समय पे शेयर करता था कि थोड़ा बहुत सवाल उठाया कि रिसेशन से रिलेटेड कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया है। तीसरे पॉइंट पे इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया, पॉयल एड्रेसेस द इंपैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन इन्फ्लेशन starting that will past effect were clear, the current situation remain uncertain। इन्होंने बार बार, अगर आप देखेंगे ना, एकदम पहली वाली वेबसाइट से लेके जितने भी अभी तक जितने भी इनके स्टेटमेंट मैं आपको दिखाया समझाया, वहां पे एक वर्ड आपको दोस्तों बहुत ही कॉमन नजर आएगा, वह अनसर्टेन या अनसर्टेनिटी। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बात तो सही है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में आने के बाद पॉलिसीज के अंदर ह्यूज बदलाव हुआ, पूरे जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है ना। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटी का माहौल दोस्तों आपको आगे भी दिखाई दे सकता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि एफएमसी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आउट हुआ, जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका रिएक्शन कैसे देखने को मिला यूएस मार्केट में, और कल सुबह इंडियन मार्केट कैसा हो सकता है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं फटाफट रिएक्शन। ये दोस्तों काफी मजेदार वाली पार्ट है। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस मार्केट में लोकल टाइम 3:44, लगभग 16 मिनट बाद बाजार क्लोज हो जाएगा कंप्लीटली। तो अभी आप देख सकते हो पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, 1.22% ऊपर पहुंच चुका है डॉ जोन्स। ये देखिए लगभग 2 बजे के आसपास आपके एफएमसी मीटिंग का आउटकम, आधे घंटे बाद 2:30 बजे के आसपास से प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात इन्होंने कहा था डिसीजन से रिलेटेड कि फोरकास्ट नहीं कर रहे फेडरल रिजर्व ने, उसके बाद देखिए एक्चुअली मूवमेंट हुआ। जिस वजह से आपको मैं बार बार कह रहा था रात की 10:30 की वीडियो में कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, एफएमसी मीटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो हर किसी को मालूम था कि इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा। बाय द वे नैस्डैक में देखिए रिएक्शन लगभग 1.87% पहुंच चुके ऊपर, 1.87%। ये देखिए डॉ जोन्स 1.22%। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें डेटास, जैसे कि यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, मतलब जो डॉलर इंडेक्स है, उसमें 0.68% की ड्रॉप हुआ, जो कि बाकी करेंसी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपके जो ब्रेन क्रूड एंड क्रूड ऑयल की प्राइस में भी लगभग 0.5% की इंक्रीज हुआ। इसके अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, प्राइस के अनुसार डिक्रीज हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ डॉलर के केस में, बट वैल्यूएशन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गोल्ड की प्राइस कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो कुछ कुछ चीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन रिमेन सेम, आपके गोल्ड की प्राइस रिमेन सेम। अब देखिए कुछ इंडियन कंपनीज की रिएक्शन देखिए, वेट, ये देखिए ये हो गया आपका विप्रो लिमिटेड एडीआर। अच्छा, विप्रो लिमिटेड की शेयर मैं कहूंगा कल 20 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विप्रो और एनवीडिया के साथ एक पार्टनरशिप हुआ, ठीक है। तो विप्रो की शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है, देख लीजिए 2.66% ऊपर पहुंच चुका है। इन्फोसिस भी मैं आपको चेक दिखा देता हूँ, ये देखिए इन्फोसिस की रिवर्शन 0.95% ऊपर पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करेंगे निफ्टी की किंग, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर 1.49% पॉजिटिव में। अच्छा, आईसीसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं, और डॉक्टर रेड्डीज लैब की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 0.56% पॉजिटिव में आ चुका है। अब चलिए बात करेंगे
गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड करते करते 1:17 हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर यहाँ पे नंबर एडजस्ट हो रहा है। नंबर तो दोस्तों काफी बढ़िया दिख रहा है कि नहीं बताइए। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर यहाँ पे बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो जाए ना, ओपनिंग तो जबरदस्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी देखिए एग्जैक्ट रात 1:17 पे 23,073 पॉइंट पे 23,072 पॉइंट। देखिए तो मतलब लास्ट डे बुधवार को जहां पे क्लोजिंग दिया था वहां से तकरीबन 165 पॉइंट है कि नहीं, हाँ 165 पॉइंट ऊपर। तो मतलब एक अच्छा ओपनिंग की उम्मीद है, बट मैं आपको बार बार कहूंगा बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट देना है, इवन होल्ड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली होल्ड करना है, सिर्फ ब्रेकआउट देना नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कल सुबह सुबह ना इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार नोट कर लेना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर। भले ही देखिए अभी अच्छा चल रहा है, बट कल सुबह फ्यूचर अगर गिर गया तो उस केस में फिर से दिक्कत पैदा हो सकता है। तो एक बार देख लेना, बस ट्रैक कर लेना सेफ्टी पर्पस, ठीक है। डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर देख लेना। और बाकी देखिए मैं कहूंगा कि कल दोनों ही इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए बैंक निफ्टी हाफ सेंचुरी की नजदीक पहुंच चुका, मतलब 50,000 के नजदीक पहुंच चुका है। कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल 50,000 है, और निफ्टी 50 के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल 23,000 है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो ये दोस्तों अपडेट था। चलिए मैं आपको एक और बार अपडेट दे देता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल इस तरह पे। तो देखिए डॉ जोन्स की चल रहा अभी लगभग 1.15% पॉजिटिव में, नैस्डैक 1.72 पर, ठीक है। अभी देखिए कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद बाजार क्लोज हो जाएगा, तो आई थिंक कि इसी लेवल के आसपास होने का चांस है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।